राहुल एक हलचल भरी शहर की सड़क पर चल रहा है। उसके चेहरे पर जीवंत अराजकता के बीच गहरी निराशा का भाव है। उसकी उंगलियां एक छोटे से बैग को कसकर पकड़े हुए हैं, जो उसकी कम होती उम्मीदों का प्रतीक है। शहर का निरंतर शोर और अथक भागदौड़ लगातार उसकी आत्मा को कमजोर कर रही है, जिससे उसकी निराशा बढ़ रही है। वह भीड़ में भटकता है, अपनी नौकरी के विनाशकारी नुकसान के बाद उद्देश्यहीनता से ग्रस्त एक खोई हुई आत्मा। अपने तंग अपार्टमेंट में राहुल बिखरे हुए सामानों के अस्त व्यस्त ढेर के बीच बैठा है। मेज पर बिना चुकाए बिलों का ढेर ओमिनसली पड़ा है, जो उसके बढ़ते वित्तीय बोझ का एक स्पष्ट प्रमाण है। फोन की चमक से रोशन उनके चेहरे पर राहुल नौकरी की लिस्टिंग को स्क्रॉल करते हैं। उनकी आंखों में आशा की एक किरण है। हर असफल प्रयास के साथ उसके कंधे और झुक जाते हैं। आशा स्पष्ट निराशा में बदल जाती है। स्क्रीन की कठोर रोशनी राहुल के चेहरे पर छपी गहरी निराशा को दर्शाती है। एक खामोश चीख एक जर्जर पुरानी बस धूल भरी गांव की सड़क पर रुक जाती है, जिससे गेरुए रंग की धूल का गुबार उठता है। राहुल उतरता है। उसके चेहरे पर गहरी थकावट छाई हुई है, जिसे शांत हवा भी कम नहीं कर सकती। शांत गांव शहर के कोलाहल के बिल्कुल विपरीत है। एक ऐसी खामोशी जो राहुल को कोई सांत्वना नहीं देती। ग्रामीण परछाइयों से निकलते हैं। उनकी आंखें गहरी जिज्ञासा और गहरे संदेह के मिश्रण से संकुचित हो जाती हैं। राहुल के इर्द गिर्द फुसफुसाहटें हवा में गूंज रही हैं, जो फैसले और अटकलों का एक सूक्ष्म प्रवाह है। राहुल सबकी नजरों के बीच अकेला खड़ा है, एक ऐसी जमीन पर अजनबी जहां वह साफ तौर पर संबंधित नहीं है। राहुल अपने पैतृक घर के सामने खड़ा है, जो टूटती दीवारों और धूल से सनी खिड़कियों का एक खामोश प्रहरी है। कभी चमकीला रहा पेंट अब उखड़ रहा है, जो समय और उपेक्षा के निशानों को उजागर करता है। उसकी निगाहें सुनसान मुखौटे पर घूमती हैं, भूली हुई हौसी और बचपन की दूर की गूंज का एक मौन प्रमाण। यादें हवा में भारी हैं, अब क्षय और परित्याग की कठोर वास्तविकता में ढकी हुई हैं। सूरज की मरती हुई रोशनी में गांव का चौक नहाया हुआ है। राहुल के चलते ही लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही हैं। एक बूढ़ी महिला, जिसका चेहरा जीवन भर की कहानियों से भरा हुआ था, राहुल के रास्ते में आती है। उसकी आंखें भेद रही हैं। उसका झुर्रियों वाला हाथ राहुल की बांह को आश्चर्यजनक शक्ति से पकड़े हुए है। उसकी नजर तीव्र और अडिग है। वह झुकती है। उसकी आवाज एक धीमी, जरूरी फुसफुसाहट है, जो शाम की हवा को ठंडा कर देती है। उसकी चेतावनी भारी है। सूर्यास्त के बाद उस घर का पिछला दरवाजा मत खोलना, दुर्घटनाएं होती हैं। राहुल जमसा गया है। बुढ़िया के शब्द गहरे होते गोधूली बेला में गूंज रहे हैं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही है। राहुल अपने घर में अकेला बैठा है, एक मोमबत्ती की टिमटिमाती अकेली रोशनी में नहाया हुआ। वह एक छोटी उपहासपूर्ण हंसी हंसता है, बूढ़ी औरत के शब्दों को केवल अंधविश्वास बताकर उनका उपहास करता है। उसके होठों पर एक जबरदस्त मुस्कान तैर रही है। जब वह बुदबुदाता है, खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। उसकी नजरें अपने घर में बिखरी हुई पुरानी टूटी हुई चीजों पर टिक जाती हैं। हर एक वस्तु एक भारी बोझ है। उसके चारों ओर परछाइयां गहरी हो जाती हैं, जो उसकी आंखों में बढ़ती निराशा को दर्शाती हैं। कमरे की खामोशी उसके विचारों के बोझ को बढ़ा देती है, उसे अपने ही मन में फंसा लेती है। राहुल अपने बेडरूम की दमनकारी खामोशी में डूबा अपने बिस्तर पर लेटा है। डिजिटल घड़ी में 12:03 AM चमक रहा है, जो देर रात और उसकी जागृति की एक स्पष्ट याद दिलाता है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है, अनकहे तनाव का एक भारी आवरण। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, नींद के मायावी आराम को बुलाने का एक हताश प्रयास। लेकिन नींद एक दूर का उपहासपूर्ण वादा बनी हुई है, जो उसे शांत रात में अकेला छोड़ देती है। शांत बेडरूम में एक भयावह लयबद्ध धप 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 शांति को भंग कर देता है। घर के अनदेखे पिछले दरवाजे से अशुभ ध्वनि गूंज रही है। मेरा दिल एक उन्मत्त ढोल मेरी पसलियों के खिलाफ एक जंगली ताल बजाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे धड़कन तेज होती जाती है, मेरी त्वचा पर ठंडा पसीना आने लगता है। मेरा मन दौड़ता है, एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण,
एकमात्र मजाक को समझने की बेताबी से कोशिश कर रहा है। फिर भी एक आदिम भय मुझे जकड़ लेता है, किसी कहीं अधिक भयावह चीज की एक भयावह पूर्व सूचना। अपने मंद रोशनी वाले बेडरूम में राहुल एक अनदेखी शक्ति द्वारा खिड़की की ओर खींचे जाते हुए एक झिझक भरी शालीनता के साथ आगे बढ़ते हैं। भय और जिज्ञासा के मिश्रण से चौड़ी उसकी आंखें कांच के पार घने अंधेरे को तेजी से स्कैन करती हैं। बाहर की खामोशी पूर्ण है, उसके अपने दिल की तेज धड़कनों के विपरीत, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके चेहरे पर एक धीमी अनुभूति होती है। उसने गलत सुना होगा, रात का एक छल उसकी नसों पर खेल रहा होगा। राहत की सांस लेते हुए वह खिड़की से दूर हो जाता है। उसके कमरे की परछायां उसे फिर से अपने आगोश में ले लेती हैं। राहुल मुड़ता है। थक 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 की आवाज फिर से गूंजती है, अब और भी तेज। एक अजीब बेचैनी भरी असहजता ध्वनि में व्याप्त है, जिससे राहुल के गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखें मंद रोशनी वाले बेडरूम में घूमती हैं, जो भयानक शोर के स्रोत की तलाश कर रही हैं। राहुल की रीढ़ में एक ठंडी और तीखी सिहरन दौड़ जाती है, जिससे डर के मारे उसकी मांसपेशियां कस जाती हैं। ध्वनि की अशुभ लय खामोशी को भर देती है, राहुल को डर के एकदम घोंटने वाले जाल में फंसा देती है। राहुल, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, डर से हर नस चीख रही थी। दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसकी आवाज, ध्वनि का एकमात्र धागा, दमनकारी सन्नाटे को चीरता है। कौन है वहां? सवाल हवा में भारी रहता है। रात की गहरी शांति में निगल लिया जाता है। कोई जवाब नहीं आता, केवल दरवाजे के उस पार से आती भयावह शून्यता का दबाव बढ़ता जाता है। वह जमकर खड़ा है। सन्नाटा उसके कानों में एक बहरे कर देने वाली दहाड़ है, एक अनदेखे आतंक का पूर्वाभ्यास। राहुल के बेडरूम में एक गहरी खामोशी छा जाती है, अनकहे तनाव से भरी हुई। अचानक एक छोटी लड़की की आवाज, धीमी और मासूम, शांति को चीरती है। सन्नाटे में एक भयावह फुसफुसाहट। राहुल की भौहें सूक्ष्मता से सिकुड़ जाती हैं। अप्रत्याशित आवाज पर उनके चेहरे पर भ्रम की एक झलक दिखाई देती है। आवाज की शुद्ध मासूमियत उसकी हैरानी को और गहरा कर देती है, जो भयावह माहौल के बिल्कुल विपरीत है। कमजोर आवाज, निराकार फिर भी गहराई से उपस्थित, कमरे में गूंजती है। दरवाजे के उस पार से एक छोटी लड़की की आवाज धीमी और झिझकती हुई आती है। मैं अंदर आना चाहती हूं। अपने बेडरूम में राहुल का चेहरा भ्रम से भर जाता है, क्योंकि वह लड़की को घूरता है। उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति से उसका मन चकरा जाता है। उसकी आंखें कमरे में चारों ओर घूमती हैं, जीवन के किसी अन्य संकेत की तलाश में। उसके भीतर एक हताश आशा टिमटिमा रही है। जैसे ही वह उससे सवाल करता है, उसकी आवाज में कोमलता आ जाती है। उसके लहजे में हैरानी साफ झलकती है। कौन लड़की? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? राहुल पूछता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। रहस्य गहराता जा रहा है। राहुल के बेडरूम में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, अनकहे तनाव से भरा हुआ। राहुल असहज रूप से हिलता है। उसके पेट में डर की एक गांठ कस जाती है। हवा में एक अनदेखी उपस्थिति की सरसराहट है, सुनाई देने की कगार पर एक ठंडी फुसफुसाहट। फिर एक छोटी सी आवाज लौटती है, मुश्किल से सुनाई देने वाली, एक भूतिया याचना। मुझे ठंड लग रही है, कृपया दरवाजा खोल दो। फुसफुसाहट कमरे में गूंजती है, उसे अंदर तक कंपा देती है। राहुल का जमा हुआ दिल अचानक गर्माहट के साथ पिघलने लगता है। अपने शयनकक्ष की भयावह शांति में राहुल का हाथ ठंडी दरवाजे की कुंडी तक पहुंचते ही कांप उठता है। उसकी उंगलियां हैंडल से कुछ इंच ऊपर मंडरा रही हैं। उसके भीतर एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। एक भयावह फ्लैशबैक, बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजती है, स्पष्ट और भयावह। उसके शब्द, एक रहस्यमयी फुसफुसाहट, उसकी इच्छा को जकड़ लेती है, उसके हाथ को हवा में ही जमा देती है। दरवाजे का हैंडल अछूता रहता है। एक भयानक दहलीज की रखवाली करने वाला एक खामोश संतरी। मंद बेडरूम में राहुल की आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं, एक अनदेखी उपस्थिति के लिए छाया में खोज रही हैं। उसकी सांस अटक जाती है। स्थिर भारी हवा में डर की एक फुसफुसाहट। वह झिझकता है। बोलने से पहले उसके भीतर एक खामोश जंग छिड़ी होती है। राहुल की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही है। विशाल शांति में एक नाजुक ध्वनि,
आपका नाम क्या है? प्रश्न अधर में लटका हुआ है। खाली जगह से एक हताश गुहार। दर्दनाक चुप्पी का एक पल खिंच जाता है, जिससे कमरे में तनाव बढ़ जाता है। बाहर से एक निराकार आवाज फुसफुसाती है, मुझे नाम याद नहीं, लेकिन मैं इस घर में रहता था। राहुल की आंखें फैल जाती हैं। ठंडे शब्द सुनकर उसकी सांस गले में अटक जाती है। राहुल को एक गहरा, परेशान करने वाला डर सता रहा है। उसका शरीर एक अनदेखे आतंक से अकड़ा हुआ है। उसके बेडरूम की खामोशी एक ठोस बोझ बन जाती है, जो उसके जमे हुए शरीर पर दबाव डाल रही है। राहुल का हाथ डर से कांप रहा है जब वह दरवाजे के नीचे से झांकता है। एक भयावह पूर्व सूचना उसके दिल को जकड़ लेती है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो जाती हैं जब वह दो छोटे उल्टे पैर देखता है। एक ऐसा दृश्य जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। एक ठंडी दहशत उसे घेर लेती है, उसके गहरे डर की पुष्टि करती है। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। कमरे में भयावह सन्नाटा केवल उसके अपने दिल की तेज धड़कन से टूटता है। राहुल के बेडरूम में एक भयानक सन्नाटा टूट जाता है, क्योंकि दरवाजा हिंसक रूप से हिलने लगता है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति द्वारा। कमरे में एक बहरा कर देने वाली धमाका 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 गूंज रही है। हर प्रभाव समझदारी की नींव को हिला रहा है। लयबद्ध धड़कन तेज होती जाती है। इंद्रियों पर एक अथक हमला कल्पना से परे आतंक का वादा करती है। परिचित मासूम आवाज चली गई है। उसकी जगह एक गहरी, कर्कश और टूटी हुई आवाज ने ले ली है, जो भयावह इरादे से गूंज रही है। कमरा भारी, विकृत आवाज से भर गया है। एक भयानक परिवर्तन जो हड्डियों तक को कंपा देता है। रात के सन्नाटे में एक गहरी आवाज राहुल के बेडरूम में गूंजती है। उसका स्रोत अदृश्य है, जो उसे अंदर तक कंपा देता है। राहुल जम सा गया है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, क्योंकि उसे एक भयानक एहसास होता है। 10 साल बाद कोई आया है। उसका खून ठंडा पड़ जाता है। वह आवाज उसका नाम जानती है, एक रहस्य जिसे उसने अतीत में गहरा दफन मान लिया था। अदृश्य आवाज अब एक भयावह आदेश गूंजती है, दरवाजा खोलो। राहुल की आंखें कमरे में घूमती हैं। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वह अपने भूले हुए अतीत से इस परेशान करने वाले हस्तक्षेप से जूझ रहा है। राहुल के शयनकक्ष की शांति में एक अचानक कर्कश खड़खड़ाहट रात की खामोशी को तोड़ देती है। एक पुरानी फ्रेम वाली तस्वीर जो कभी दीवार पर टिकी रहती थी, अब अपने दुर्भाग्यपूर्ण पतन की ओर बढ़ रही है। एक भयानक धड़ाम की आवाज के साथ तस्वीर फर्श पर गिरती है। उसका कांच का फ्रेम हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। तेज आवाज गूंजती है। खामोशी में एक हिंसक विराम चिन्ह। राहुल की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मलबे की ओर अनजाने में खिंची चली जाती हैं। उसकी निगाहें टूटी हुई याददाश्त पर टिकी हैं। अप्रत्याशित अराजकता का एक मौन वसीयतनामा। अपने बेडरूम की धुंधली रोशनी में राहुल एक फीकी पड़ी तस्वीर उठाता है। उसके चेहरे पर एक गहरी आशंका छाई हुई है। तस्वीर में एक छोटी लड़की दिखाई दे रही है, जिसकी मासूम मुस्कान सामने आ रहे रहस्य के बिल्कुल विपरीत है। वह तस्वीर को पलटता है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं, क्योंकि वह पीछे की ओर लिखी भयावह इबारत को पढ़ता है। शब्द 1998। इस घर में आग लगने से मृत्यु हो गई। अतीत से एक ठंडी फुसफुसाहट है, जिसने उसे वहीं जमा दिया है। संदेश की विनाशकारी सच्चाई उसके ऊपर छा जाने से उसके होंठों से एक आह निकल जाती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। तस्वीर उसकी सुन्न उंगलियों से फिसल जाती है। यह उस त्रासदी का एक खामोश प्रमाण है, जिसे वह अपने अंदर समेटे हुए है, और फर्श पर धीरे से गिर जाती है। राहुल के बेडरूम में एक तस्वीर में एक लड़की डर से जम गई है। उसकी नजर एक दरवाजे पर टिकी हुई है। दरवाजे के पीछे से एक भयावह आवाज आती है, जिससे तस्वीर में दिख रही लड़की कांप उठती है। राहुल की आंखें फैल गईं। उन पर आतंक की एक उभरती हुई समझ छा गई। राहुल के शरीर में डर की एक स्पष्ट सिहरन दौड़ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। खामोश कमरे में गूंजती आवाज से एक अनजाना डर हवा में घुल जाता है। दरवाजे पर लगातार हो रही दस्तक अचानक बंद हो जाती है, जिससे राहुल के बेडरूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है।
अचानक आई खामोशी शोर से ज्यादा परेशान करने वाली है। हवा में एक स्थायी तनाव छोड़ जाती है। राहुल अभी भी जमा हुआ धीरे धीरे खुद को यह विश्वास करने देता है कि तत्काल खतरा टल गया है। उसके भीतर राहत की एक नाजुक भावना उभरने लगती है, जिससे डर की झकड़न कम हो जाती है। वह एक गहरी, कांपती हुई आह भरता है, जिसमें उसके हालिया आतंक और बढ़ती उम्मीद का बोझ है। एक बार डर से भरा कमरा अब उसकी रिहाई की शांत गूंज से भरा है। हालांकि बेचैनी की एक अंतर्धारा बनी हुई है। एक सर्द फुसफुसाहट, ठंडी और कपटपूर्ण, सीधे राहुल के पीछे गूंजती है, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राहुल की सांस अटक जाती है, क्योंकि एक गहरा डर उसे जकड़ लेता है। उसका शरीर दहशत से जम जाता है। धीरे धीरे दर्दनाक रूप से राहुल मुड़ने लगता है। उसकी आंखें अकल्पनीय भय से चौड़ी और फैली हुई हैं। एक भयावह, निराकार आवाज फुसफुसाती है, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। डरावनी आवाज अपना अंतिम, भयावह उच्चारण करती है, अब मैं अंदर हूं।